हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट फिफ्थ ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसका हम लोगों ने फर्स्ट रूल ट्रेपेजॉइडल रूल को कवर किया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग देखेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। सिम्पसन्स रूल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अनअकैडमी में एक फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर गेट 2021। तो ये एक टॉपिक वाइज टेस्ट है जिसमें 3 पार्ट में टेस्ट होने थे टॉपिक वाइज। तो जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं 14 और 21 नवंबर को। एक तीसरा पार्ट जो कि 28 नवंबर को होने वाला है, इस पर आप अगर इनरोल नहीं किए हैं तो इनरोल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने पिछले 2 पार्ट भी इनरोल किए होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं किए हैं तो आप अभी भी 28 नवंबर के पार्ट में इनरोल कर सकते हैं। ये जो होगा ये जैसे मैकेनिकल ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स और डिज़ाइन ऑफ मशीन्स एलिमेंट, इन सब्जेक्ट्स पे इन टॉपिक पर बेस्ट टेस्ट होगा। और ये एक बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है और इसमें जो अच्छा रैंक स्कोर करेंगे ऑल इंडिया रैंक 1 to 5 और 6 to 10 उनके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग रिवार्ड्स भी हैं। और ये केवल मैकेनिकल के लिए नहीं है, ये सिविल, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी, केमिकल, ये सारे ब्रांचेस के लिए भी है। तो इसमें इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेस्ट के बारे में और भी थोड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इसमें आपको एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक को आप अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे या फिर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच का ये जो टेस्ट है, 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। थर्ड टेस्ट जो बचा हुआ है 28 नवंबर का, जो कि 28 नवंबर को 11 AM से लाइव होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनरोल नाउ पे क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है, साथ ही साथ इसमें आप अपना डिटेल्ड एनालिसिस भी देख पाएंगे। आपका ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा, तो आप इसमें चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। चलिए अब देखते हैं सिम्पसन्स रूल। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल और 3/8 रूल भी क्या है, टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशंस। लाइक पहले हम लोग देखें, अगर सिम्पसन्स 1/3 रूल को अगर देखें तो जैसा कि नाम से क्लियर है 1/3, मतलब इसके फार्मूला में कहीं ना कहीं 1/3 तो आएगा ही। तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल कोई इंटीग्रेशन है हमारे पास, लोअर लिमिट इज x0 एंड अपर लिमिट इज x0 प्लस NH, वेयर n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ठीक है, ये सब इंटरवल्स का कंसेप्ट कहाँ से आया और h क्या है, इसे हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में अच्छे से देखा है कि n क्या है, h क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर दूंगा, बट आप अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लें। n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल एंड h इज द स्टेप साइज। ठीक है, तो अगर ऐसा है यहाँ पे और इंटू f(x)dx, इसकी आपको क्या निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो 1/3 है, मतलब h का 1/3 h/3 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज y0 प्लस लास्ट टर्म दैट इज yn प्लस 4 इंटू ऑल द ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स मतलब y1, y3, y5 एंड सो ऑन, प्लस 2 इंटू ऑल द इवन टर्म्स। इवन टर्म्स मतलब y2, y4, y6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें देखिए n क्या है, h क्या है, y0, y1, y2 क्या है। तो इसमें एक बार और थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ। वैसे अगर आपने हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, बट अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं हल्का सा बता देता हूँ। अगर देखिए कोई इंटीग्रेशन ऐसा है, लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज b f(x)dx। तो ये जो टोटल इंटरवल है लिमिट का, अपर लिमिट इज b, लोअर लिमिट इज a, तो b माइनस a इज द टोटल इंटरवल। और इस टोटल इंटरवल को हम लोग h स्टेप साइज के n इंटरवल्स में, ठीक है, h स्टेप साइज के n इंटरवल्स में डिवाइड करें तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, इक्वल टू इंटू n इंटू एच, वेयर n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स और h इज द साइज ऑफ वन इंटरवल। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेप साइज। तो क्वेश्चन में आप देख के आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन में देख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि f(x) क्या है, ये आपको मिल जाएगा। a क्या है, a इज द लोअर लिमिट जिसे हम लोग यहाँ पे x0 भी कहेंगे, और अपर लिमिट क्या है b, जिसे हम लोग क्या कहेंगे x0 प्लस NH भी कहेंगे।
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और अगर आपको n दिया है तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं। h क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ओके, तो आपको n मिल गया, मतलब h मिल गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब मिल गया। अब आपको इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए y0, y1, y2, y3 इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए y क्या है, y इज नथिंग बट आवर फंक्शन ऑफ x, दिस इज आवर y। अब मैं बोलूँ y0 क्या है, तो y0 इज द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू x0। तो x0 क्या है, x0 इज नथिंग बट लोअर लिमिट है, क्या है, लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट से हम लोग एक एक स्टेप करके बढ़ते जाएंगे, स्टेप साइज जो होगा उस स्टेप साइज से हम लोग आगे मूव करते जाएंगे, तो हमें y1, y2, y3 मिलता जाएगा। जैसे y1 क्या होगा, y1 विल बी द वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू x नॉट प्लस h, ठीक है। सिमिलरली y2 क्या होगा, y2 विल बी द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू x नॉट प्लस 2h, ठीक है। इस तरीके से हमें y1, y2, y3, y4 मिलेगा। और कब तक पहुंचना है, हमें कहाँ तक जाना है, जब तक हम लोग पूरा अपर लिमिट तक ना पहुंच जाए। अपर लिमिट हमारी क्या है, अपर लिमिट है हमारी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच, दिस इज अवर अपर लिमिट, ठीक है। तो जब तक अपर लिमिट तक ना पहुंच जाए तब तक y1, y2, y3, y4 निकालते जाएंगे, ठीक है। अपर लिमिट पर पहुंच गए तब वहां से निकालना y1 बंद कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली द फार्मूला ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल को अप्लाई करने के लिए एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ n, दिस शुड बी द इवन नंबर। मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल n शुड बी इवन, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है। तब जब सब इंटरवल्स इवन में होंगे तभी हम लोग सिम्पसन्स 1/3 रूल का अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो ट्रेपेजॉइडल रूल था उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी इवन और नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी ऑड। तो ट्रेपेजॉइडल रूल को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सिम्पसन्स 1/3 रूल को अप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी इवन, ओके। अब सिम्पसन्स में एक और फार्मूला होता है सिम्पसन्स का, जिसे हम लोग कहते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल। क्या कहते हैं, सिम्पसन्स 3/8 रूल कहते हैं, ठीक है। तो सिम्पसन 3/8 रूल को हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे व्हेन आवर नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 हो। दैट मीन्स सब इंटरवल शुड बी 3, 6, 9 एंड सो ऑन, इस तरीके का हो। तो इस केस में क्या होता है, 3/8 रूल है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 3/8 देखने को मिलेगा। तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है x नॉट प्लस एच, सॉरी एन एच एफ एक्स डी एक्स, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो जाहिर सी बात है 3/8 कहीं कहीं तो आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/8 ऑफ h, ठीक है, इंटू सेम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू ऑल द टर्म्स दैट इज मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स y3 plus y6 plus y9 and so on, plus 3 into all the remaining terms। remaining terms मतलब जो यहाँ पर भी ना आया हो और यहाँ पर भी ना आया हो। तो यहाँ पे क्या है, y0 आ चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा y1 प्लस y2, 3 तो आ चुका है यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा y4 प्लस y5, फिर यहाँ 6 आ चुका है तो प्लस फिर यहाँ पे y7 एंड सो ऑन। तो ये होता है हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसे कि 3/8 ऑफ h इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2 इंटू ऑल द टर्म्स दैट कंटेन्स मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 इंटू ऑल द टर्म्स दैट कंटेन दैट ऑल द रिमेनिंग टर्म्स, ठीक है। दिस इज द सिम्पसन्स 1/3 रूल। और सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या है, 1/3 रूल है मतलब 1/3 ऑफ h और 1/3 ऑफ h
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 4 इंटू ऑल द ऑड टर्म्स, 2 इंटू ऑल द इवन टर्म्स। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गेट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, दिस इज अ गेट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड गेट 2012। ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2012 में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। देखिए क्या बोला है, द एस्टिमेट ऑफ लिमिट 0.5 to 1.5 dx by x obtained using Simpson's rule with 3-point function evaluation exceeds द एग्जैक्ट वैल्यू बाई। ठीक है, तो आपसे एक इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली आप मतलब सिम्पसन्स रूल अप्लाई करके आपकी वैल्यू फाइंड आउट पूछने करने नहीं पूछा गया है। और भी देखिए इसमें क्या बोला है, सिम्पसन्स रूल बोला है। यहाँ पे क्या बोला है, सिम्पसन्स रूल। ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाना है या फिर सिम्पसन्स 3/8 रूल लगाना है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, सिम्पसन्स 1/3 या फिर सिम्पसन्स 3/8। ठीक है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं सभी को चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सिम्पसन्स 1/3 या 3/8। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सिम्पसन्स रूल अप्लाई करके जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो दैट वैल्यू विल बी एक्सीड्स द एग्जैक्ट वैल्यू बाई। तो वो वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू से कितनी बड़ी होगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। एग्जैक्ट वैल्यू जैसे अब तक हम लोग फाइंड आउट करते आए हैं, अब तक हम लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू तो फाइंड आउट करते आए हैं। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल की क्या है, ये 1/x dx है। तो 1/x आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x होता है। और इसमें हम लोग क्या पुट कर दें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दें तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अब तक हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो log 1.5 माइनस log 0.5, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। तो log 1.5 डिवाइड बाई 0.5 मतलब log 3, नेचुरल log 3 आसपास आ जाएगा। तो log 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.09861। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट आप डेसिमल के 4 पॉइंट तक वैल्यू तो फाइंड आउट कीजिए ही। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये कैसे आई है, दिस इज आवर एग्जैक्ट वैल्यू। हम लोग इसका एग्जैक्ट आंसर जानते थे, एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लोग अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालना, वैसे हम लोगों ने निकाला, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। बट अगर हम लोग इस वैल्यू को इस तरीके से ना निकाल के सिम्पसन्स रूल अप्लाई करके निकालें तो वो वैल्यू इस एग्जैक्ट वैल्यू से कितनी एक्सीड करेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिम्पसन्स इसमें सबसे पहले अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करना है या फिर सिम्पसन्स 3/8 रूल अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 3 पॉइंट फंक्शन बोला है। 3 पॉइंट फंक्शन मतलब आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे, मतलब क्या क्या होगा आपके पास होगा x0 y0 होगा, x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। इस तरीके से आपके पास क्या होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे, x0 y0 x1 y1 x2 y2। तो ये जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट के बीच में क्या है, ये एक इंटरवल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इंटरवल। और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट के बीच में क्या होगा, ये एक दूसरा इंटरवल होगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी 2। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट फंक्शन ये 3 है। ठीक है, 3 पॉइंट फंक्शन है, x0 y0 x1 y1 x2 y2, 3 पॉइंट फंक्शन है। बट डिफरेंस जो होगा पॉइंट फंक्शन के बीच में जो इंटरवल होगा वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं। तो पहले और दूसरे के बीच में एक इंटरवल और दूसरे और तीसरे के बीच में क्या होगा, दूसरा इंटरवल। तो नंबर ऑफ सब इंटरवल इस केस में क्या होगा, 2 होगा। तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 3 नहीं होगी। 3 पॉइंट है, इंटरवल्स कितने हैं, 2 हैं, सब इंटरवल्स कितने हैं, 2 हैं, पॉइंट्स 3 हैं, सब इंटरवल्स 2 हैं। तो 2 क्या है, 2 इज अ इवन नंबर, इट इज अ इवन नंबर। तो जब भी हमारा n की वैल्यू इवन है उस केस में हम लोग अप्लाई करते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है,
अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 होता, n की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 होता, 3 होता, 6 होता, 9 होता, तो उसमें हम लोग अप्लाई करते सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करेंगे। सिम्पसन्स 1/3 रूल अभी अभी हम लोगों ने देखा है क्या होता है, इंटीग्रेशन x0 प्लस x0 प्लस NH fx dx की वैल्यू क्या होती है 1/3 मतलब h/3, और यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म दैट मीन्स y0 और लास्ट टर्म दैट इज यहाँ पे आई थिंक y2 होगा, प्लस 4 इंटू ऑड टर्म्स प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स, यही होता है। तो इसमें हम लोग निकाल लेते हैं, बट हमें क्या पता है यहाँ पे n की वैल्यू तो पता है हमें, n की वैल्यू, h की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अगर n की वैल्यू पता है तो हम लोग उससे क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसमें अपर लिमिट कितना है 1.5 और लोअर लिमिट कितना है 0.5। तो अगर मैं बात करूं अपर लिमिट दैट इसको b बोल रहा हूं, अपर लिमिट इज 1.5, लोअर लिमिट इज 0.5, तो टोटल इंटरवल कितना हो जाएगा b माइनस ए, जो कि टोटल इंटरवल है दैट मीन्स 1.5 माइनस 0.5, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। टोटल इंटरवल इज 1, और हमारे पास सब इंटरवल्स की n इक्वल टू कितना है, ये बराबर होता है हमारे NH के बराबर होता है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इनटू स्टेप साइज के बराबर होता है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाई n, और n की वैल्यू कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, n की वैल्यू है 2, तो 1 डिवाइड बाई 2, या फिर कह सकते हैं 0.5। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, स्टेप साइज निकाल लिया। स्टेप साइज क्या आ गया 0.5। अब हमें स्टेप साइज पता है, तो अब हमें क्या निकालना है, y0 y1 y2 निकालना है। तो इसके लिए फिर से हम लोग जैसा हम लोग पिछली बार करते आए हैं, एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल में यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक टेबल में मैं ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ पे होगा हमारा x, यहाँ पे हमारा होगा y। y क्या होता है, y इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x। तो इस केस में हमारा फंक्शन ऑफ x क्या है, यहाँ पर देख के हम लोग क्या बता सकते हैं कि y विच इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x, जो कि हमारा क्या है 1/x है। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू जो लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, x0 क्या होगा, लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है 0.5 से, और 0.5 के स्टेप से ही वो आगे बढ़ रही है। तो x0 की वैल्यू क्या होगा 0.5, x1 की वैल्यू क्या होगा 0.5 प्लस स्टेप साइज 0.5 प्लस 0.5 दैट मीन्स 1। x2 की वैल्यू क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या होगा x0 प्लस h, x2 की वैल्यू x0 प्लस 2h। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1.5, 1 प्लस 0.5 दैट मीन्स 1.5। तो 1.5 क्या हो गया, हम लोग अपर लिमिट तक पहुंच गए, 1.5 इज द अपर लिमिट। तो अब हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोअर लिमिट क्या था 0.5 और अपर लिमिट क्या था 1.5, पहुंच गए। तो x0 x1 और x2 की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें क्या निकालना है y0 y1 और y2 की वैल्यू। तो y0 की वैल्यू क्या होगी, y इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x दैट इज 1/x, तो 1/2 है, तो 0.5 मतलब 1/2, तो 1/2 का हम लोग इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे 1 है, 1 का 1/1 करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा। 1.5 मतलब 3/2, 3/2 का इन्वर्स क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। तो ये हमें y0 y1 y2 की वैल्यू मिल गई। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, बस इस फार्मूला में इसे पुट करना है। इस फार्मूला में इसे पुट करेंगे तो हमारा जो क्या आ जाएगा 0.5 to 1.5 1/x dx की जो वैल्यू होगी, सबसे पहले तो h/3 मतलब 0.5 डिवाइड बाई 3, ठीक है, इनटू फर्स्ट टर्म दैट इज अवर y0 2 प्लस लास्ट टर्म दैट इज 2/3 प्लस 4 इंटू ऑल द ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स कौन से हैं, यही है एक अकेला, तो 4 इंटू 1, तो ये हमारा आ गया। तो इसको आप कैलकुलेटर से अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.111 आ जाएगा, 1.111। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्या है 0.5 मतलब 1/2 मतलब 1/6, और 6 प्लस 2 मतलब 8/3 प्लस 4, 1/6 इंटू 20/3 आई थिंक। ठीक है, तो ये सब ये आ जाएगा राउंड, तो 2 6 10/3, 10/3 मतलब 1.1111, 10/3 मतलब 1.111 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर कब आया, ये आंसर आया जब हमने निकाला बाय यूजिंग द
सिम्पसन्स रूल, और हम लोगों ने इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जैसा कि हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का निकालते आए हैं, तो उससे आया 1.09816। तो जो हमारा सिम्पसन से आया वो कितना एक्सीड कर रहा है इससे, तो बस इससे डिवाइड कर लीजिए। जो आपको आंसर पूछा है वो क्या है कि दिस वैल्यू इज एक्सिड्स बाई द एग्जैक्ट वैल्यू, तो 1.1111 माइनस 1 पॉइंट क्या निकाला था हम लोगों ने 1.0986, तो 1.0986 ये हम लोगों ने निकाला था। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0124, 0.0124। तो ये 0.0124 इसका आंसर आएगा, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन डी। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में 0.012 आ गया, तो दिस विल बी आवर आंसर। ये क्वेश्चन में पूछा है कि एग्जैक्ट वैल्यू से कितना एक्सीड करेगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके थे और सिम्पसन्स रूल से निकाले, तो इतना ये एक्सीड कर रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।